है गाइस, चलो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक से शेप हमने बना रखा था, ठीक है। ये हमने CV कर्व से बनाया है ताकि मुझे यहाँ पे पता चले भाई मेरे पास यहाँ पे शेप जा रहा है तो जा कैसे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ें, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को तो उसमें मैं मैनेज करूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे शेप नजर आ रहा है, इस शेप को आप मॉडिफाई करोगे तो आपको समझ में आएगा भाई मेरे पास जो शेप की थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है, ठीक है। उस थिकनेस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। ये काम करने के लिए दो तरीके हमारे पास यहाँ पे। एक तरीका आपके पास यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा पार्ट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ना उसमें क्या आपने सर्कल लिया, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन ऑल टच, समझना। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करता हूँ। जैसे ये मेरा कर्व है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये मैं पहले रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम कर लेता हूँ। W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको डिसलेक्ट करके मैंने कहा भाई ये मेरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है तो क्या हो सकता है, मैंने इसको मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैनेज कर दिया है, फ्रंट में गए और राइट साइड में गए यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे, साइज छोटा कर दिया मेरे पास जितना वो दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा इतना मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे चीज़ दिखेंगी तो मैं चीज़ों कैसे मैं मैनेज कर दूंगा, ठीक है। ये बात दिख रहा है, फ्रंट में गए। अभी शेप्स को तो समझना है। शेप्स में क्या, जैसे मैंने यहाँ पे इससे थोड़ा सा चैप्टर कर दिया यहाँ पे फॉर टाइमिंग, हमने कहा भाई ऐसा कुछ होगा तो ऐसी चीज़ हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिक शेप लिया, ठीक है। इसी शेप में हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स कर दिया तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे जो शेप्स है इन शेप्स के साथ मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे वर्टेक्स चाहिए तो जाके मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। तो मैं बस एक वर्टेक्स लेने का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे। वर्टेक्स लेने का ऑप्शन कैसा होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे कर्व पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या ऐड पॉइंट टूल है यहाँ पे, ठीक है। तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट नोट है, इंसर्ट नोट जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक। अभी जैसे यहाँ पे क्या है कंट्रोल वर्टेक्स है, ठीक है। अभी कंट्रोल वर्टेक्स में देखना है, कंट्रोल वर्टेक्स यहाँ पे एडिट पॉइंट है तो एडिट पॉइंट आपके पास यहाँ पे आप भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या है, जब आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, देखना अभी यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करते हो तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या इंसर्ट नोट मिलेगा तो इंसर्ट नोट से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ कि भाई इंसर्ट नोट से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, इंसर्ट नोट से मैं चीज़ों को ऐड ऑन कर सकता हूँ। फिर मुझे इसमें थोड़ा सा और मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके सिवाय जैसे मुझे शेप में अगर काम करना है तो मुझे शेप को मॉडिफाई करके देना पड़ेगा। एट द एंड हम लोग देखें यहाँ पे मुझे चीज़ों को ऐड ऑन करके देना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं बेसिक एक शेप बनाऊँ जो इसके साथ मैच करे तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे W प्रेस कर दिया, ये जो सेट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या है सरफेस के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड पे गए, ऐड पार्ट कंपोनेंट अप्लाई कर दिया तो आपको ये मॉडल रेडी है। 4, 5 एंड 6 दिख रहा है आपका बेसिक शेप आपके यहाँ पे रेडी है। तो इतने सबका काम तो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे बेसिक शेप आपको नजर आ रहा है। देखो आप यहाँ पर अगर क्रॉस चेक करोगे तो 4 प्रेस करके देखो तो आपके यहाँ पे तो वो थिकनेस का आपको जो पार्ट बढ़ेगा आप उसे तो मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल वर्टेक्स कर दिया आपने, यहाँ से आप मैनेज करना चाहो ऐसे कर दो, या सिंपल आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंपल स्केल कर दिया, आप हल्का सा स्केल कर दो तो ये मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 एंड 5। तो अभी देखो ये शेप आपका यहाँ पे आ रहा है तो शेप को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। भाई मैनेज एंड मेंटेन करना है तो मैं मैनेज मेंटेन कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसी को जस्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने ये तो प्रोसेस देख लिया, भाई मुझे ऐसा एक्सट्रूड करना है तो मेरा काम हो जाना है यहाँ पे। अभी इसी को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे लिए कितना बेटर है, क्योंकि देखो एक हम लोग इंसर्ट पॉइंट करके हम लोग काम कर ले तो अलग पार्ट हो जाता है। एक हम लोग इस शेप को समझते हैं कि ये जो शेप मैंने लिया इसमें मुझे थोड़ा सा डेप्थ देना है, डेप्थ दोनों तरफ से देना है। अगर देखो यहाँ पे देखो ये डेप्थ नजर आ रहा है, या तो इसको भी थोड़ा सा स्टिचेस वाला काम दे देना इधर उधर। तो इसको मैंने क्या कर दिया, टॉप पे गया ऑल टच कर दिया यहाँ पे। अभी इसी को मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, क्रिएट में गए CV कर्व टूल पे हम लोग जाते हैं, क्योंकि अब जब एक सर्कल वाले कोई चीज़ बना रहे तो उतना बढ़िया नहीं बना पाते क्या। तो हम लोग को यहाँ पे क्या काम करना है, क्रिएट CV कर्व टूल, ठीक है। मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता 3 पॉइंट का दिए स्मूथ दिखना है, ठीक है। तो पहला काम तो मैंने यहाँ पे किया कि मैं इन शेप्स को थोड़ा सा मैं मैनेज करके देता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे इधर से अभी देखो यहाँ पे ये मुझे ना बहुत चपटा नहीं बनाना है। यहाँ पे थिकनेस है, यहाँ पे शिफ्ट ऐसे करके देखिए यहाँ पे ये शिफ्ट करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो ये थोड़ा सा पार्ट ऐसे थोड़ा सा राउंडनेस आप दे सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ से एक चीज़ मैंने ये बताया भाई मुझे यहाँ पे शेप्स को मुझे थोड़ा सा ऐसे और इस टाइप से देना है, कर्व आइडिया मिल रहा है। अभी ये जो शेप देना मैं इधर से भी ले सकता हूँ। तो एक पार्ट ये तो मैंने यहाँ पे बैक स्पेस यहाँ पे मैंने क्या किया, यहीं से स्टार्ट किया। मैंने कहा भाई यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे ग्रिड, अभी क्या है ग्रिड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे,
ठीक है। इसी को ग्रिड के अकॉर्डिंग करो तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे इतना जो पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है, सपोज ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, गॉट इट। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, और यहाँ से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। इसके साथ हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है ना। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे किया, देन ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये काइंड ऑफ मैं ऐसे शेप बना के देके जा सकता हूँ यहाँ पे। भाई मुझे यहाँ पे शेप जो नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा शेप्स को मैं इस कर्व के अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकता हूँ, या थोड़ा सा मैं स्ट्रेट भी ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल मैंने यही काम किया। क्या अभी यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ तो इतने पार्ट में मुझे यहाँ पे क्या काम है, अगर मैं इसे आधा कर लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कंट्रोल वर्टेक्स पे गए, इतना मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अभी इसको देखो, ये आप मैच को देखो, दोनों इक्वल नहीं है, बात समझो कि नहीं। तो हमें ये चीज़ अगर बनाना है तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को अगर मैं हाफ कर दूँ, इतना पार्ट मैंने किया और डिलीट कर दिया, तो इक्वल लाना है ना कि नहीं लाना है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल आया तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, भाई मेरे पास ये इतना पार्ट है, मैंने कहा भाई काम करो 1/4 पार्ट मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर। तो इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप गए WDN, आपको V से वर्टेक्स पे स्नैप हो जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। एडिट में गए मैं जाके मैंने किया डुप्लीकेट स्पेशल। अभी क्या जो लोग काम करते हैं ना, क्या करते हैं, ऐसे भी काम चला लेते हैं, जैसे हमने पहले किया ना वैसे भी काम चला लेते हैं। कि हम लोग को थोड़ा सा डील करना तो क्या करेंगे, यहाँ पर X है ना, तो स्केल पे गया मैंने कर दिया माइनस, काम करेगा क्या, करे। तो अभी देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, गलती होने के चांसेस तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। फिलहाल मैं ऑल टच कर दिया। अभी ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई अटैच हुआ, ध्यान से देखो हुआ, जिन लोगों ने CV कर्व में पहले काम किया होगा उनका आइडिया नहीं हुआ होगा कि अभी देखो यहाँ पे क्या, इन दोनों को सिलेक्ट करके सबसे पहले क्या करते हैं, एडिट एंड डिलीट बाय हिस्ट्री। जब तक हिस्ट्री डिलीट नहीं कर तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, ऊपर कर दिया, समझ में आ रहा है। तो नीचे वाला अटैच हो गया, मेरा काम खत्म, ऊपर को डिलीट कर दो, टॉप पे गए, यही सेम काम मैं रिपीट कर सकता हूँ। W प्रेस कर दिया, D और C एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। क्या करेंगे, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, एक्सिस कौन सा है, ब्लू मतलब Z, X Y and Z, ठीक है। ट्राई करके देखो आ रहा है क्या, अभी सही आया कि नहीं आया। अभी यहाँ पे क्या था, स्टूडेंट्स इस जगह पे जा ही नहीं रहा होता है, उसे जैसे तैसे काम कर देना, फटाफट करना है और गलत कर देना है और जाकर टेस्ट में रिजेक्ट हो जाना है, दिक्कत यही है। तो हम लोग को इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच। अभी अटैच में देखो यहाँ पे दिक्कत आई, अभी अटैच में हुआ क्या समझो। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हमने, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। ये भी ना होता आप इसमें जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे ये आपका पॉली मॉडलिंग में था ना 1 2 and 3, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या गया, हम लोग अटैच पे गए, अटैच में रीसेट कर दिया, कनेक्ट कर देते हैं, अप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पे अप्लाई करने पे कुछ चीज़ आपको ऐसा खराब हो रही है, ठीक है। तो पहले देखिए मेरे पास एक जो शेप है वो कैसा है, जो मेरे पास जो जुड़ा हुआ है वो शेप कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, अंडू कर दिया, यहाँ पे अंडू, ठीक है। यहाँ पे मैं रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव करने पे वो पुराना शेप आपका चला जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे अभी भी वो चीज़ दिख रही है, जो मल्टीपल नोट्स है वो चला जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ वैसे यहाँ पे शेप्स कैसा आ रहा है, यहाँ पे ये ठीक है, देखो ये आ रहा है आपके यहाँ पे, देन ये आपका पार्ट ऐसे आ रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, एस बन जा रहा है ना। तो हमें ये देखना भाई यहाँ पे चीज़ें क्या और कैसा है, ठीक है। अभी इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके मुझे मैनेज कर ही देना है, मैं मैनेज कर ही जाऊँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इन लोगों को मैंने यहाँ पे क्या कर, एडिट में क्या रीसेट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखें कुछ बढ़िया काम हो रहा है, नहीं है ना, ये हुआ। इसका एक चीज़ और भी क्रॉस चेक करना है, हमने जो डुप्लीकेट किया दोनों को उसमें है क्या। जब डुप्लीकेट करते तो स्केल हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे मैनेज तो किया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास शेप अभी ये जोड़ना चाहिए, जैसे हमने पहले अटैच किया। अभी अटैच में ये तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अटैच में जा रहा हूँ तो अटैच के मुझे ऑप्शन पे मुझे काम करना है कि मैंने कर दिया कनेक्ट, चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी कोई यहाँ पे जब मैंने कनेक्ट किया, इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, रिवर्स दिखा कुछ, हमने रिवर्स को ऑफ था ऑन कर दिया है। अभी ठीक है, ये देखना पड़ेगा, बाद में ढूंढते फिर हुआ क्या, हमारे साथ क्या हुआ। फिर से क्या करेंगे, 1 2 and 3 सेलेक्ट कर दिया, इसको ऊपर कर दिया यहाँ पे। अभी इस वाले की नीड है क्या, ये शेप बनाने, देखो अब ये शेप बनाते हैं, हम लोगों ने सर्कल से बना के काम चला दिया था ना,
लेकिन अभी बनाएंगे तो काम सही होगा, हमें काम वही करना है। अभी यहाँ पे अगर क्रॉस चेक कर लें यहाँ पे तो इसलिए थोड़ा टाइम लगे लेकिन चीज़ों को बढ़िया से करो। डिस्प्ले शो एंड ऑल, देखो यहाँ पास कहाँ गया, ये है ना बस, ठीक है। अभी यहाँ से मैं यहाँ पे गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ क्या, इज इट पॉसिबल, डिलीट कर दिया जाए तो। अभी यही काम मैंने इससे ले लिया था, दिस वन एंड दिस वन ऑल टच, तो अभी अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा, पहले सोचो, दिखेगा। दूसरी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो जैसे मैंने इस पर मैंने काम कर दिया, सरफेस पे गए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्सट्रूड पे गए, ये देखो पहले से मैंने ऑप्शन सेट कर रखा है, फिर से दिखाता हूँ, ऐड पार्ट कंपोनेंट अप्लाई, बेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सच्ची बताओ, पहले से बेटर है ना। तो अगर आप पहले वाले में जाओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, इस वाले में जाओगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। चाहते हो कि अगर आपको जॉब लगे, स्टूडियो में जाओ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करना। देखो हम लोगों ने यहाँ पे कर्व जो बीच वाला पार्ट बनाया ना, वो क्लॉथ जैसा होता है ना, जो फ्लफी टाइप से, वो हमने बना रखा है। तो हमने रेफरेंस क्या लिया और आउटपुट क्या दिया, आइडिया मिल रहा है। तो अगर आपका बेस मौजूद नहीं है तो फिर आप सिर्फ सीखोगे, जॉब नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या हमने मैनेज कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, क्या करेंगे, एक्सट्रूड किया। कौन सा वाला एक्सट्रूड है, सरफेस वाला एक्सट्रूड है, ठीक है। सरफेस वाला एक्सट्रूड में डिफरेंस होता है, सरफेस और पॉलीगन का 2 एक्सट्रूड होते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा माइंड में रखना, सरफेस मतलब देखो यहाँ पे नर्व्स का है ना, नर्व्स वाला एक्सट्रूड है, जिस तरीके से आप समझो। सरफेस का मतलब क्या हुआ, जो नर्व्स वाला होता है वो आपका सरफेस है। पॉली मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ ना, आज फिर से एक बार दिखा देता हूँ। पॉलीगन ये नर्व्स का स्पेयर है और ये पॉली का स्पेयर है, दोनों के स्पेयर में दिख रहा है डिफरेंस। इसमें सेगमेंट ज़्यादा है, इसमें सेगमेंट कम है, लेकिन स्मूथ दोनों ही है। तो इसमें सेलेक्ट करोगे राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स मिलेगा। इसको सेलेक्ट करोगे राइट क्लिक, ओनली वर्टेक्स मिलेगा। इसको सेलेक्ट करोगे राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स मिलेगा। तो समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा भाई, नर्व्स और सरफेस में क्या डिफरेंस है, जैसे सरफेस और पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। डन, ये पार्ट में बस यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट एन एच यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। CV कर्व आपका बढ़िया होना चाहिए, बाकी तो आप चीज़ों को मैनेज कर ही लोगे। ये बगल में देखो, बगल में कुछ एक पार्ट ऐसा कुछ मेटलिक दिख रहा है यहाँ पे। अभी जो पार्ट मुझे दिख रहा है मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट मैंने पॉलीक्यूब ले लिया, पॉलीक्यूब से मैं मैनेज कर सकता हूँ, आ जाओ, ठीक है। वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, मैं पर्सपेक्टिव नहीं करने वाला, ठीक है। मेक श्योर 4 प्रेस कर दिया, R4 स्केल कर दिया, तो मैं यहाँ से मैं मैनेज कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, इधर से मैंने ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। ये बेसिक शेप है इसका, इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बाकी जहाँ पे 2 चीज़ ज्वाइंट हो रही है 4 और 5, आप यहाँ पे देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। उसको ज्वाइंट इतनी रखना जिसमें हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें कवर ऐसी होनी चाहिए, तो इससे बाहर होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अंदाजा भी लगाना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना। दिमाग लगाओगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी दिखेंगे यहाँ पे। ऐसा ये इसमें ऐसे दिख रहा है। अभी इसको आप यहाँ पे बेंड करके दिखाना चाहो, बेंड करके भी दिखा सकते हो। हमने बेंड नहीं किया है, वो आप इसके अपने एंड पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये पार्ट आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है कि भाई मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ चाहिए, जो बेल्ट ही होता है ना, इसके अंदर बेल्ट को टाइट करने के लिए कुछ ऐसा पार्ट होता है। तो फिलहाल में तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, फेसेस 1 एंड 2 शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। ये कौन सा वाला एक्सट्रूड है, ये पॉली वाला एक्सट्रूड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑफसेट कर दिया, ऑफसेट ये अंदर की तरफ कर देता है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मैं इतनी थिकनेस में देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना मैंने लाइक, ठीक है। दिस इज गुड 1 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 एंड 4 पे मैंने काम कर दिया, W, ठीक है। शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे ब्रिज काम कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगला क्या देख रहे हैं, ब्रिज फेसेस अगर काम करे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैनुअल करेंगे। नहीं हुआ, मैंने बोला था ना। तो ये यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ब्रिज करते हैं, ब्रिज फेसेस हुआ। ध्यान रखना क्या होता तो है, लेकिन वो कभी कभी ड्रामे करता है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जो काम नहीं कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे, वैसी ही चीज़ें ऐसी होती है। तो यहाँ पे चीज़ दिख रहा है। अभी इसके बाद मैं तो मैं मैनेज कर दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे W प्रेस कर दिया यहाँ पे, देन मैं इसको ऐसे भी कवर कर सकता हूँ। है पॉसिबल, इतना तो आप कर ही लोगे। ये आपने मैनेज कर दिया तो क्या पे ओके। इसके साथ आप यहाँ पे गए, फ्रंट में गए, यहाँ पे थोड़ा सा रोटेटेड भी होगा क्या, है ना। ऐसा होगा तो हम लोग मैनेज कर देंगे। 4 प्रेस करो, वायर फ्रेम आपका काम आएगा। ये कैमरा मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो 100 पे गए, मैंने यहाँ से कैमरा कर दिया ऑफ। तो कैमरा मैंने कर दिया ऑफ, यहाँ पे दिख रहा है। तो कैमरा दिखेगा नहीं है वहाँ पर, देखो। तभी मैं इसको ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। वर्टेक्स पकड़ के मैंने ऐसे कुछ कर दिया, इसको मैंने पकड़ के ऐसे कुछ कर दिया, तो ये पार्ट में बस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसका तो मुझे लगे कि मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, मैं पूरे मॉडल को रोटेट करूँगा। एक इमेज प्लेन डिस्टर्ब कर रहा है, ऑफ कर दिया, दिख रहा है भाई। तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, दिखाने में दिखा सकता हूँ भाई। मेरे पास ऐसे कुछ एक पार्ट है, CV कर्व से आप शेप को ऐसे टर्न करना चाह कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ से इज इट पॉसिबल, आपने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन दिया तब थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा।
अभी यहाँ देखो यहाँ पे मैनेज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्केल नहीं करूँगा यहाँ पे, W कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आ जाऊँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सिस हो गया, ध्यान से देखो, कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जिसको लगता है कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करने पे आपको दिक्कत आ रही है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसको कहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ पे, यहाँ देखो, देख रहे हो ऑब्जेक्ट एंड वर्ल्ड, टूल सेटिंग में जाके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ल्ड क्या है, ठीक है। तो मुझे ऑब्जेक्ट पे जाके काम करना है, जैसा ऑब्जेक्ट को मैंने रोटेट किया उस पर वो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो आपके माइंड में रहना चाहिए भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करने देगा, है पॉसिबल है, आप ऐसे चीज़ को मैनेज कर सकते हो, तो आपका काम यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे दिस वन प्रोस्पेक्टिव में गए 4 and 5, गॉट इट, ये पार्ट मैंने कर दिया, ये पार्ट मुझे यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। अभी जब मैं डुप्लीकेट करूँगा तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मोड पे है, ठीक है, समझना। तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 करना है, 1 2 3 करना मत बोलना, 1 2 3, ये सब कुछ गायब, फ्रीज हो गया, सेंटर पे आ गया, W प्रेस कर दिया, D और X मतलब ग्रिड के लिए काम आता है, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो। एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल करें तो काम हो जाएगा क्या, कौन सा एक्सिस है, रेड मतलब X, रीसेट पे गए, ये X है तो माइनस यहाँ पे कर दिया, अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब ये एग्जैक्ट नहीं आया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 2 and 3 4 प्रेस कर दिया, और 4 प्रेस करने तो ये मैंने पार्ट यहाँ पे दे दिया, है पॉसिबल। यहाँ पे लगता है थोड़ा सा मुझे रोटेशन देना, तो मैं हल्का सा रोटेशन दे सकता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। दोनों इक्वली होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। अब ये देखो यहाँ पे मैं एक और भी काम करता हूँ, जैसे मुझे इसमें ही कर देना था लेकिन मैंने उसमें नहीं किया, तो चलो दोनों एक साथ भी कर सकता हूँ, तो शिफ्ट राइट क्लिक कंबाइन कर दिया, कंबाइन मतलब दो ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। पॉली में जोड़ता है, याद रखना, नोट्स में जाकर तुम लोग कंबाइन करोगे तो नहीं होगा, पॉली और सरफेस अलग अलग है। राइट क्लिक किया, एजेस, शिफ्ट एंड यहाँ पे क्या कहते हैं, बेवल एजेस, वापस आ जाए, तो यहाँ पे पकड़ के रखो, वापस आ जाएगा अपने यहाँ पे। यहाँ पे आपने हार्ड सरफेस मॉडल बनाया तो आपने क्या किया, सेगमेंट दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, इतने पे काम हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन आप करना चाहो तो आप यहाँ पे फ्रिक्शन दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन आप ऑब्जेक्ट पे आओ, देखो स्मूथ मेटलिक आपको दिखेगा यहाँ पे, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, हार्ड सरफेस, ठीक है। तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करो, देखो आपको यहाँ पे पार्ट नजर आएगा, इस टाइप से चीज़ों को आप फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करूँ, ठीक है। रेफरेंस में आप देखोगे ये पार्ट आपके यहाँ पे नजर, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे बना लिया, अभी बाकी बचा ये वाला पार्ट बचा है और ये स्टिचेस वाला पार्ट बचा है, तो ये दोनों पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेंगे यहाँ पे।